आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्विज। बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं शुरू। तो सबसे पहला प्रश्न है, आलू के चिप्स को उपचयन से बचाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ये की जाती है नाइट्रोजन। आपने देखा होगा, आप दुकान से यानी पैकेट में अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हवा भरी होती है, तो वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट है, दो धातु कौन सी है जो संक्षारित नहीं होती? तो ये होती है सोना और चांदी। यानी सोना और चांदी दो ऐसी धातु हैं जो संक्षारित नहीं होती हैं। बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपसे इसकी रिएक्शन पूछे तो ये जल के साथ चूने की रिएक्शन करने से बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की, तब बनता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपसे रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है? बुझे चूने का प्रयोग। यानी सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है? बुझे चूने का। नेक्स्ट है, दूध में खट्टापन आ जाना कौन सा परिवर्तन है? तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2। अगर आपसे इसकी रिएक्शन पूछता है तो जिंक होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। और जब क्योंकि जिंक क्या होता है H2 से यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इसे यहाँ से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4 बनाता है, और H2 यहाँ से क्या हो जाती है? विस्थापित होती है। तो कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होने के बाद। नेक्स्ट है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह है पारा। यानी कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, या इसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह है ब्रोमीन। आपको ऑप्शंस में ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में पारा और ब्रोमीन दोनों दिया जाएगा, तो आपको देखना है अगर धातु होगी तो पारा और अगर अधातु होगी तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है, किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? तो ये काटा जा सकता है सोडियम को। यानी धातु क्या होती है? टाइट होती है, कैली होती हैं। तो ऐसी कौन सी धातु जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है? तो ये होती है लेड। यानी लेड क्या है? ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट है, सिनेवार किसका अयस्क होता है? तो ये होता है पारे का। सिनेवार या हिंगुल के नाम से आता है, ये पारे का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, अष्टक नियम किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूलैंड ने। यानी इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, ज्ञात तत्वों को त्रिकों में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था? तो ये क्या था? डॉवेराइन ने। यानी डॉवेराइन ने क्या था, जो जितने भी एलिमेंट्स ज्ञात थे उस टाइम पे, उन्हें त्रिक वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आमाशय में। जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन पाचन के पश्चात किस रूप में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है अमीनो अम्ल में। यानी प्रोटीन पाचन होने के बाद अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो ये बनती है अस्थि मज्जा में। और ये नष्ट कहाँ पर होती हैं? प्लीहा में। और इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पित्त का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है, यकृत में होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि पित्त जो रस है जमा कहाँ होता है, तो जमा ये पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है, रुधिर के तरल निर्जीव भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लाज्मा। यानी रुधिर यानी कि जो रक्त होता है, खून होता है, इसके तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, रुधिर के थक्का बनने में कौन सी कणिकाएं भाग लेती हैं? तो होती है रक्त प्लेटलेट्स। यानी रुधिर का थक्का बनने में अगर आपसे कणिकाएं पूछता है, विटामिन पूछता है तो विटामिन के आपको करना है, और अगर कणिकाएं पूछता है तो रक्त कणिकाएं। विटामिन का ध्यान रखना है, विटामिन के। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? तो यह है फाइब्रिनोजोन, यानी फाइब्रिनोजोन। आपको ध्यान रखना है, अगर प्रोटीन पूछता है तो फाइब्रिनोजोन, विटामिन पूछता है तो विटामिन के, और अगर कणिकाएं पूछता है तो रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है यूरिया। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। नेक्स्ट है, पौधे में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो ये होता है जाइलम।
यानी देखिए पौधे में क्या होता है, जल जो पौधा होता है, अब खनिज पदार्थ वगैरह जो ऊपर तक सारे पौधे में जाते हैं तो वो किसके द्वारा जाते हैं, जाइलम। और जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू वहाँ पर आप कह सकते हैं खाना बनता है पौधे में, तो वो सारे भागों तो जो पहुँचाया जाता है वो पहुँचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है रसारोहण। यानी जो पौधों में जल ऊपर की ओर गति करता है उसको क्या कहते हैं, रसारोहण। नेक्स्ट है, लिटमस रंजक किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो जो लिटमस प्राप्त किया जाता है, किया जाता है लाइकेन से। नेक्स्ट है, दो मंदक पदार्थों, यानी दो मंदक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो ये है भारी जल, यानी देखिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, भारी जल का D2O होता है, D2O, तथा ग्रेफाइड। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 नाभिक पर बौछार की जाती है, यानी किसकी बौछार की जाती है, तो की जाती है न्यूट्रॉनों की बौछार। नेक्स्ट है, OTE का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है ओशन थर्मल एनर्जी, यानी सागरीय तापीय ऊर्जा। ओशन थर्मल एनर्जी, सागरीय तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यह है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शीतलक पदार्थ कौन से हैं, तो यह है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य के प्रकाश का कौन सा घटक हमें दिखाई नहीं देता, तो यह है अवरक्त और परावैंगनी विकिरण, ये दोनों क्या होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, DNES का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण का कौन सा घटक हमारे लिए संकटकारी है, तो ये होता है परावैंगनी, जिसे हम परावैंगनी किरणें कहते हैं। परावैंगनी विकिरण या परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है, तो कौन करता है, ओजोन परत करती है। नेक्स्ट है, LPG का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है, CNG का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो यह है सूर्य, यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो होता है सूर्य। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, तो ये होता है विद्युत मोटर। जैसे हमारा पंखा होता है और हमारा जो पानी वाली मोटर वगैरह होती हैं, सारी की सारी क्या है, ये विद्युत मोटर का ही उदाहरण होती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, तो ये होता है विद्युत जनित्र या डायनेमो जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर, 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है कूलाम, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, तो ये होता है ओम, विद्युत प्रतिरोध का देखिए इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है ओम। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर। ठीक है, तो जो प्रतिरोध, ध्यान रखना प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो जो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है ये होता है टंगस्टन का। विद्युत स्तरी तथा टोस्टर के तंतु बने होते हैं, तो ये होते हैं नाइक्रोम के, यानी विद्युत बल्ब का टंगस्टन और स्तरी वगैरह जो टोस्टर होते हैं या जो हीटर वगैरह होते हैं इसका नाइक्रोम के बने होते हैं तंतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ध्यान रखना है आपको, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है, तो ये होता है चांदी, यानी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी। धातुओं में विद्युत का प्रवाह किस कण के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी क्योंकि धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए होता है। दूसरा, ग्रेफाइट भी आपको ध्यान रखना है, एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो, हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए नीचे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।